हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता, आईबीपीएस एफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आईबीपीएस पीओ और एसओ का फर्स्ट सैलरी स्लिप, इन हैंड सैलरी जो भी रहेगा उसके बारे में बोलूंगी। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें आपका सैलरी इन हैंड फर्स्ट ज्वाइन करने के बाद कितना मिलेगा वो आपको पता चलेगा। और इस बार क्या है कि एएफओ में ज्यादा सिलेक्शन पीएनबी में हुआ है। तो मेरा तो यूनियन बैंक है, तो यूनियन बैंक का सैलरी स्लिप थोड़ा सा डिफर करता है। मतलब सभी बैंकों का सैलरी स्लिप थोड़ा सा डिफर करता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। उसके साथ साथ अलाउंसेस ज्यादा डिफर कर जाता है, लेकिन इन हैंड सैलरी जो मैंने एनालाइज किया है, क्योंकि मैंने पीएनबी का दोस्तों से, फिर यूको बैंक, सेंट्रल बैंक एंड मेरे बैंक से, तो 4 बैंकों का सैलरी स्लिप मैंने एनालिसिस किया। और उसके बाद ही एक एवरेज जो देखा कि सब कुछ सिमिलर जिसमें हो रहा है, वही डेटा मैं इसमें दूंगी। और एक बात बताना है कि आईबीपीएस पीओ एंड एसओ का सैलरी क्या अलग होता है, ये सबका क्वेरीज होता है कि आईबीपीएस पीओ एंड एसओ का सैलरी क्या सेम रहता है और डिफर करता है। मतलब आईबीपीएस एएफओ एंड एएफओ बोलिए या फिर कोई भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो आईबीपीएस एसओ एंड पीओ का सैलरी स्लिप एकदम इक्वल होता है। क्योंकि क्या है, आईबीपीएस पीओ एंड एसओ दोनों ही एक स्केल 1 ऑफिसर है, तो इसके हिसाब से इनको सैलरी मिलता है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, प्रोबेशनरी ऑफिसर है, ऐसा नहीं। मतलब स्केल 1 ऑफिसर का पे स्केल जो है वो एक सेम रहता है। तो स्केल डिफर करने से सैलरी अलग होता है। स्केल 1 स्केल 2 में बेसिक अलग हो जाता है, तो उसके ऊपर डीए लग के सैलरी अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी सैलरी का जो भी डिटेल्स है। तो फर्स्ट आती हूँ मैं आईबीपीएस पीओ एंड एसओ का बेसिक जो पे है वो है 48,480 रुपीज। ये सबके लिए, मतलब पीओ एंड एसओ के लिए सेम है बेसिक पे, एक स्केल 1 ऑफिसर का। जो आपका स्केल मतलब जब इंक्रीमेंट लगेगा ना 1 साल बाद, तब जाके ये बढ़ के 50,480 होगा। जैसे मेरा अभी 50,480 बेसिक है, 1 साल का इंक्रीमेंट इसमें लगा है। तो एकदम फर्स्ट में आप लोगों को बेसिक पे मिलेगा 48,480 रुपीज। इसके बाद इसके ऊपर डियरनेस अलाउंस जो डीए है वो लगता है 10277.76, मतलब 10,277.76 रुपीज आपका इसमें डियरनेस अलाउंस मिलता है। और लर्निंग अलाउंस जो है वो मिलता है सबको 850 रुपीज। नाउ लर्निंग अलाउंस के ऊपर एक डीए लगता है जो है 180.20 रुपीज। एंड नेक्स्ट है स्पेशल अलाउंस बेसिक। तो बेसिक के ऊपर जो स्पेशल अलाउंस होता है वो है 12,847.20 रुपीज ओनली। ओके, उसके बाद स्पेशल अलाउंस के ऊपर भी फिर डीए लगता है। तो स्पेशल अलाउंस के ऊपर डीए क्या है, 2723.61। ये है आपका स्पेशल अलाउंस के ऊपर डीए। नेक्स्ट है हाउस रेंट अलाउंस, जिसमें मिलता है 3878.40। और इसमें एक चीज है कि जो लोग लीज में रहेंगे, जैसे मैं लीज में रहती हूँ, तो लीज के लिए अलग से जो रेंट जो देते हैं ना उनके अकाउंट में, मतलब हाउस ओनर के अकाउंट में डायरेक्टली बैंक के अकाउंट से पे होता है। वो जैसे मेरा अभी 8,500 एलिजिबिलिटी है। तो सबका ही लीज एकोमोडेशन जो अदर लोकेशन है ना, जो मेनली मेट्रो सिटी में आएगा, उनका एलिजिबिलिटी अलग रहता है, जैसे 18,000 से ज्यादा ही होता है। और जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल, ऐसे हिसाब से वो लीज एकोमोडेशन का रेंट जो है वो एलिजिबिलिटी काउंट किया जाता है। जैसे मेरा अभी 8,500 है, तो मुझे हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है। और जो लोग लीज एकोमोडेशन नहीं लेते हैं उनके लिए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 3,878.40 रुपीज। और इसके साथ साथ लोकेशन अलाउंस मिलता है 1,200 रुपीज। और नेक्स्ट एक चीज है कि सेंट्रल बैंक की जो पे स्लिप है उसमें मेनली एनपीएस का जो अमाउंट हमारा एम्प्लॉयर देते हैं, वो भी जो हमारे ग्रॉस पे है ना उसमें ऐड कर दिया जाता है। जैसे सेंट्रल बैंक का अभी सोचिए हम लोग 10% देते हैं, तो उसके ऊपर एम्प्लॉयर 14% देते हैं। तो 14% सेंट्रल बैंक का अभी 8,226 रुपीज है। 14% जो ऐड होके उनका ग्रॉस पे ऐड होता है। तो इसको निकाल के बाकी बैंकों में, जैसे पीएनबी बोलिए या फिर यूनियन बैंक में, ये ऐड नहीं होता है। ये डायरेक्ट क्या होता है, एनपीएस का जो पैसा हमारे सैलरी से डिडक्ट होके डायरेक्ट एम्प्लॉयर का भी जो शेयर है वो डायरेक्ट एनपीएस अकाउंट में आके जमा होता है। तो इसमें क्या है, आपका ग्रॉस सैलरी जो सब टोटल मिला के बन रहा है 80,437.17। ऑलमोस्ट यही आपका ग्रॉस पे रहेगा फर्स्ट सैलरी स्लिप में।
ठीक है। इसके साथ साथ अभी डिडक्शंस जो है, जैसे एनपीएस के लिए सबका कटेगा। अभी तो 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिए है, तो टीडीएस नहीं कटेगा आप लोगों का भी। हमारा भी फर्स्ट साल में जैसे 9 महीना था, तो इसलिए फर्स्ट साल कुछ भी टीडीएस नहीं कटा, लेकिन नेक्स्ट साल से टीडीएस कट रहा था। तो आप लोगों का भी इस बार से टैक्स नहीं कटेगा, टीडीएस में कुछ डिडक्शन नहीं होगा। तो एनपीएस में कटेगा 5876 रुपीज, एंड प्रोफेशन टैक्स जो है वो कटेगा 200। एंड यूनियन, जो भी यूनियन में आप ज्वाइन करेंगे उसका फीस तो कटेगा, जो मेरा भी 200 है, सेंट्रल बैंक का भी जो मैंने देखा उसमें भी 200 है, पीएनबी का भी 200 एक यूनियन फी देखा। तो इसमें टोटल डिडक्शन आपका आ रहा है 6276 रुपीज। तो टोटल आपका ग्रॉस 80,437.17 एंड डिडक्शंस जो बन रहा है वो है 6276। तो आपका नेट सैलरी जो इन हैंड सैलरी होगा फर्स्ट में जाके आपका मंथ एंड में जो आपको हाथ में मिलेगा वो है 74,161.17 रुपीज। ये जो पॉइंट में भी मैं बता रही हूँ ना, ये डिफर करेगा बैंक टू बैंक, और अमाउंट भी थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन ऑलमोस्ट आपका यही ग्रॉस एंड नेट सैलरी रहने वाला है। और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा, इसके 2-3 दिन बाद ही मेरा वो वीडियो आ जाएगा, अलाउंसेस के ऊपर क्या क्या अलाउंस हम लोगों को मिलता है, और वो भी आपका अकाउंट में मंथ एंड में तो नहीं, मंथ शुरू में जाके क्रेडिट हो जाता है। उसमें से कुछ कुछ मंथली भी है और कुछ कुछ ईयरली भी क्रेडिट होता है। तो उसके हिसाब से अलाउंसेस क्या क्या मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो ठीक है, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।